नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 6 सितंबर 2023। तो आज का विचार है कि लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी मिट्टी नहीं ठहरती और काम आने वाला लोहा कभी खराब नहीं होता और बार बार कोशिश करने वाला व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 6 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाला नया विचार और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं आज के विचार की, आज के दिन की। तो 6 सितंबर 1522 को स्पेन की विक्टोरिया समुद्री जहाज ने, जिसको बेड़ी भी कहा जाता है, जहाज को बेड़ी भी कहा जाता है वो पंजाबी में, तो 70,000 किलोमीटर का सफ़र उसने पूरा किया और पूरा करके वो उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। 6 सितंबर 1766 में तो पदार्थ को परमाणु का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का जन्म हुआ। 6 सितंबर 1838 को पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बेटे महाराजा दलीप सिंह का जन्म हुआ। 6 सितंबर 1901 को पंजाब की सिंह सभा लहर के नेता और लेखक ज्ञानी दित्त सिंह का देहांत हुआ। 6 सितंबर 1914 फ्रांस और जर्मनी युद्ध की शुरुआत हुई। 6 सितंबर 1940 में 21 नंबर रसाले, यानी उस समय जो फौज थी, फौज की जो एक टुकड़ी होती थी, बटालियन होती थी, उसको रसाले बोला जाता था। तो 6 नंबर बटालियन के जो फौजी थे साधु सिंह ददेहर साहब, बिशन सिंह बुट्टर और गुरबचन सिंह साधपुर चुगावा और अजैब सिंह नंदपुर ने सिकंदराबाद जेल के अंदर इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष के करते हुए उन्होंने फांसी की रस्सी को अपने गले में डाला और वो फांसी पे झूल गए। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज की ओर से आधी रात से पहले शुरू हुई युद्ध जंग के दूसरे दिन लाहौर पे हमला किया गया। 6 सितंबर 1995 में तो मनुखी अधिकारों के लिए, मनुखी हकों के लिए, मनुखी अधिकारों के लिए लड़ने वाले सरगर्म नेता जसवंत सिंह खालड़ा का कत्ल हुआ, जो पंजाब के थे। 6 सितंबर 1997 में इंग्लैंड की शहजादी रानी डायना के अंतिम संस्कार के समय 20 लाख लोग शामिल हुए थे। तो ये थे 6 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं जॉन डाल्टन, जो एक वैज्ञानिक हुए हैं बहुत बड़े, जॉन डाल्टन। तो परमाणु के जो मुख्य खोजी और उसको जानने वाले जो थे, जॉन डाल्टन का जन्म जो था वो 6 सितंबर 1766 में क्वेकर परिवार में इंग्लैंड के विखे हुआ था। तो उन्होंने जो पहली शिक्षा के बाद
घर से दूर कंडाल के बोर्डिंग स्कूल में उनको अध्यापक की नौकरी मिल गई। तो उस स्कूल की एक लाइब्रेरी का उन्होंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जो पड़ी हुई किताबें थी उसका उन्होंने अध्ययन किया, उसको पढ़ा। तो उनमें से उन्होंने जो मैथ विज्ञान की पढ़ाई जो थी, उन्हीं के सारे गणित विज्ञान की जो पढ़ाई थी वो जारी रखी। तो 1793 में मानचेस्टर के कॉलेज में उन्होंने मैथ के और केमिस्ट्री के विषय जो थे वहाँ फिर वो कॉलेज में लग गए थे। तो वहाँ वो ये मैथ और केमिस्ट्री के उन्होंने विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए। तो डाल्टन को एक ऐसी बीमारी थी कि वो रंगों की जो सही पहचान ना हो कर नहीं सकता था, रंगों की वो सही पहचान नहीं कर सकता था। तो वो एक ऐसी बीमारी थी जिसको इसका लकबा भी कहा जाता है। तो उस बीमारी के साथ वो संबंधित जो विज्ञान की खोज कर रहा था वो, तो उनने दृष्टि के साथ जुड़े हुए अद्भुत तथ्यों का जो नाम का पेपर छपवाया, एक पेपर छपा गया, पत्र छपा गया एक। तो काफ़ी समय रंग की जो ये बीमारी थी, रंगों के नाम पहचानने की या उसकी सही पहचान ना करने की जो बीमारी थी, तो इसको डाल्टन के एक सम्मान के तौर पे डाल्टनिज्म कहा जाता रहा उसको। तो 57 साल तक उसने 2 लाख जो थे आंकड़े रिकॉर्ड किए खोज के। ईसा से लगभग 5 सदी पहले फिलासफर ल्यूसिपस ने कहा था कि अगर हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उसको बांटते चले जाइए, छोटा हिस्सा होगा उससे छोटा बांटते जाइए, तो उस परिवार के जो अदृश्य हो जाने के कगार पर पहुंच जाएंगे, वो अदृश्य होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो इस अदृश्य कण को परमाणु या एटम का नाम दिया गया। दोस्तों 1808 से 1810 तक डाल्टन ने बताया कि हर पदार्थ की 3 अवस्था होती है, एक तरल, एक ठोस और एक गैस। तो डाल्टन के जो मुख्य ये 3 सिद्धांत थे जो उन्होंने बताया इनके बारे में, वो क्या थे कि सभी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म जो कण से बने हुए होते हैं, जिनको परमाणु कहा जाता है। तो एक तत्व के परमाणु को एक जैसे ही होते हैं, एक तत्व के परमाणु एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो हर तत्व का जो परमाणु वजन है वो भी अलग होता है। तो रासायनिक क्रिया के समय जो परमाणु उसमें शामिल होते हैं मगर वो खत्म नहीं होते। तो उसके इस तरह से के साथ रासायनिक क्रियाओं को जो उसको लिखना है वो आसान हो गया। उसने शादी नहीं करवाई, डाल्टन ने शादी नहीं करवाई,
और उसका कहना था कि मेरा दिमाग जो है, जब मेरा विचार जो है वो रासायनिक क्रियाओं के त्रिकोण और इन तत्वों के साथ भरा हुआ है। शादी के बारे में सोचने का मेरे पास समय ही नहीं है। तो उसने डॉक्टरेट की जो डिग्री उनको मिली, तो मई 1844 में उनको एक दिमाग का अटैक हुआ और 26 जुलाई तक वो कांपते, उस अटैक के बाद उसके हाथ और पांव जो कांपने लगे थे, हर वक्त उसके हाथ पांव जो कांपते रहते थे। तो कांपते हाथों के साथ ही वो वैज्ञानिक खोजें करता रहा और उनके जो आंकड़े थे वो इकट्ठे करता रहा। और 26 जुलाई तक तो वो करता रहा, लेकिन अगले ही दिन 26 जुलाई तक वो करता रहा, लेकिन अगले दिन इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और यूनिवर्सिटी में उसके नाम का एक हॉल बनाया गया जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, और वहाँ पे उसका एक आदमकद जो एक तस्वीर लगाई गई, उसकी मूर्ति लगाई गई पत्थर की बना के, डाल्टन की। तो ये था दोस्तों वैज्ञानिक डाल्टन के बारे में। तो अब बात करते हैं 21 नंबर रसाले, यानी कि पलटन। रसाले का भाव पलटन, जो अंग्रेज फौज के समय की। और इस पलटन में या इस रसाले में जो फौज होती थी या फौजी थे वो घोड़सवार होते थे, घोड़सवारी जो फौजी होते थे। तो उनके शहीद दूसरी विश्व युद्ध लगने के, और अंग्रेज सरकार ने 21 नंबर रसाले या पलटन के जो थे नौकरी पूरी करने उपरांत घरों को गए फौजी जवानों को भी वापस बुलवा लिया था। और ये पलटन पहले मेरठ छावनी में थी, लेकिन जिन उनको जो वापस बुलाया गया था जिन फौजियों को, तो वहाँ पे एक उस समय का एक कीर्ति अखबार, एक मैगजीन निकलता था जो क्रांतिकारियों में बांटा जाता था, लोगों में बांटा जाता था। एक क्रांतिकारी अखबार था वो, तो वो उनको पढ़ने को मिल जाता था, जिसके कारण जो उनकी सोच थी, उनके विचार थे, वो परिवर्तित हो गए। और उसके अंदर जो कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट के विचार थे, वो उभर कर सामने आए। तो इस पलटन को 1939 में, या कह लो कि इस रसाले को 1939 में सिकंदराबाद बदल दिया गया, और 50,000 फौज जो मिस्र में उस वक्त जंग लगी हुई थी, युद्ध लगा होता, तो मिस्र में जंग के अंदर भेजने के लिए एकत्र किया गया। तो सरकार की ओर से इनकी गतिविधियों पे एक सख्त निगाह रखी जाती थी, नज़र रखी जाती थी इनके ऊपर। तो किसी के भी ऊपर शक होने पर सबसे पहले जब इनको मालूम पड़ा कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो शक्की हैं, तो इस पलटन को, इस रसाले को जहाज चढ़ने के लिए ऑर्डर दिए गए कि सबसे पहले इस पलटन को जहाज में सवार करके जंग में भेजा जाए। तो जैसे ही इनको वो ऑर्डर दिया गया जहाज में चढ़ने का, तो इनमें जहाज के ऊपर चढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनकार करने वाले जो थे वो साधु सिंह ददेहर, साहब सिंह ददेहर साहब, बिशन सिंह बुट्टर, गुरचरण सिंह साधुपुर चुगामा और अजैब सिंह नंदपुर ने कहा कि हम गुलाम कौम हैं, कि हम जो लोग हैं, हम भारतीय जो लोग हैं, हम अंग्रेज़ों की एक गुलाम लोग हैं। और बाहर जाकर के अंग्रेज़ों के लिए लड़ना या अंग्रेज़ों के लिए उनकी मदद करना उस जंग में, तो मतलब किसी और कौम को और देश को गुलाम बनाना है।
और हम ये काम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, जंग में नहीं जाएंगे। तो इन्होंने ना जो इनकार कर दिया इन्होंने, तो इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनके साथ ही जो और जवान थे फौज के, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो ये जो सभी थे ये करीब 110 थे, और इनमें से 2 मुसलमान भी थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने और इनके इनकार करने के बाद इनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। तो रास्ते में जाते हुए ये इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष करते गए, और 26 से 29 जुलाई तक इन सभी का कोर्ट मार्शल किया गया, और कोर्ट मार्शल करके इनको 23 अगस्त को दिए गए फैसले के अनुसार इनमें से 4 को फांसी की सज़ा, 16 व्यक्तियों को जो थी 14-14 वर्ष की सज़ा, और 84 को जो थी 10-10 वर्ष की सज़ा, और 6 को 4-4 वर्ष की सज़ा जो थी वो सुनाई गई। तो 6 सितंबर 1940 को त्रिमूलगिरी सिकंदराबाद जेल में साधु सिंह ददेहर साहब, बिशन सिंह बुट्टर और गुरचरण सिंह साधपुर चुगावा और अजैब सिंह जो थे आनंदपुर को फांसी दे करके शहीद कर दिया गया। तो ये था दोस्तों क्रांतियों के बारे में। जानकारी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं ऐसे एक और किसी नई जानकारी और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।